हाय गाइज, मैं मोटिवेशन स्पीकर रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी पर। दोस्तों, हमने कल पहले वाले वीडियो के बारे में बात की थी, जो हमारा टॉपिक कौन सा था? कंप्यूटर की उत्पत्ति। कंप्यूटर की उत्पत्ति का हमने फर्स्ट पार्ट जान लिया था। अब किसकी बात करेंगे? सेकंड पार्ट की। किसकी? सेकंड पार्ट की। दोस्तों, ये क्लास मेरी क्लास निरंतर जारी रहेगी। इसमें हम पहले कंप्यूटर की उत्पत्ति फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ताकि हमारे क्या हो, इसका एक्सपीरियंस हो जाए, करने का क्या हो जाए, एक्सपीरियंस, नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और आपके साथी सभी को इसका क्या हो, लाभ प्राप्त हो सके। अब दोस्तों, मैं हमेशा बात बताता हूँ, मोटिवेशन स्टोरी सुनाता हूँ। आज भी आपके साथ एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूँ, ताकि आप में कॉन्फिडेंस हो, जुनून पैदा हो। ये दोस्तों, ये कहानी किसकी है? कॉन्फिडेंस की है, जुनून की है। दोस्तों, जुनून, पढ़ाई में जुनून बहुत ज़रूरी है। अभी बता रहा हूँ, जुनून बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। अगर हमारे में कॉन्फिडेंस होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ तक कर सकते हैं। आज आपके लिए एक प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार क्या था साहब, एक चूहा था। क्या था? एक माउस था साहब। अब चूहा था, जंगल में रहता था। वो जंगल में और कौन रहता है पता है? सभी जानवर रहते हैं, शेर भी रहता है, शेरनी भी रहता है। इस बेटे चूहे को क्या हो गया साहब? शेरनी से प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? शेरनी को से प्यार हो गया। अब पता है बेटा, प्यार तो किसी को किसी से भी हो जाता है। चूहे को किससे हो गया साहब? शेरनी को हो गया। प्यार तो मेरे को आपसे हो जाता है, आपको मेरे से हो जाता है। तो ये चूहा क्या कर रहा था? सोचा भाई साहब, शेरनी से प्यार हो गया, शेरनी को प्रपोज करूंगा। चूहा इंतजार कर रहा था। किसका कर रहा था? 14 फरवरी का, वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहा था। कौन कर रहा था साहब? चूहा कर रहा था। माउस इंतजार कर रहा, कब 14 फरवरी आए, कब मैं शेरनी को क्या करूं साहब, प्रपोज करूं। एक दिन भाई साहब 14 फरवरी आ गया, वैलेंटाइन डे आ गया। चूहा गया कहाँ पे? शॉप पर गया, दुकान पर गया, और एक गुलाब का फूल लिया। क्या लिया? गुलाब का फूल लिया। 5 रुपए दिए, गुलाब का फूल लिया और आ गया। और किसके पास गया? शेरनी के पास गया। उस शेरनी को जाकर बोला, शेरनी के सामने प्रस्तुत हुआ, जाकर बोला, फूल एक हाथ में फूल लेकर बोला, आई लव यू। शेरनी को बेटी क्या आ गया साहब? गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। शेरनी ने सोचा, ये इतना सा चूहा, ये इतना सा चूहा मेरे को प्रपोज कर दिया, मैं जंगल की शेरनी, मेरे को प्रपोज कर दिया। शेरनी को गुस्सा आ गया। चूहे को पता चल गया भाई साहब, शेरनी को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। चूहा यहाँ से दौड़ा और किस में घुस गया साहब? बिल में घुस गया। किस में घुस गया? बिल में घुस गया। फिर क्या हुआ? शेरनी कुछ कर नहीं सकती। शेरनी बैठी रही 2-3 दिन, कुछ कर नहीं सकती। फिर शेरनी ने क्या किया? एक प्लान बनाया और जंगल में क्या छुपा दिए? पोस्टर छुपा दिए। पोस्टर पर लिख दिया, मोस्ट वांटेड। क्या लिख दिया? मोस्ट वांटेड। इसको मेरे सामने लाओ, वरना मैं चूहे की पूरी बिरादरी को क्या कर दूंगी? खत्म कर दूंगी। फिर क्या हुआ? चूहे की बिरादरी पर संकट आ गया। फिर उस चूहे की बिरादरी ने उसको, अलग चूहे ने समझाया, भाई साहब चूहा बाहर निकल जा, उस शेरनी से सॉरी बोल दे, माफ़ी मांग ले, सॉरी बोल दे, माफ़ी मांग ली। फिर ये तो बाहर नहीं निकलने वाली। इसको पता था बाहर निकलते हमारे तो जान जाने वाली है। फिर क्या हुआ? इस चूहे ने क्या किया? इस चूहे के घर वालों ने इसको समझाया, पापा ने समझाया, भाई ने समझाया, फिर किसी की बात नहीं माना बेटे। फिर माँ तो माँ होती है, इसने किसकी बात मानी? माँ की बात मानी। माँ ने बोला, जा बेटे शेरनी से क्या कर ले? माफ़ी मांग ले। चूहा शेरनी के सामने प्रस्तुत हुआ। चूहा शेरनी के सामने प्रस्तुत हुआ। शेरनी ने एक जाते ही एक क्वेश्चन पूछा, तू इतना सा चूहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को प्रपोज करने की? चूहा ने बोला, अरे मैं इतना हुआ तो क्या हुआ, मैं इतना हुआ तो क्या हुआ, तू मेरा कॉन्फिडेंस तो देख, तू मेरा कॉन्फिडेंस तो था। यही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कितना भी आदमी, कितना भी छोटा हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी क्यों ना हो, जो अगर वो ठान ले किसी चीज़ की, तो वो किसी को भी पार कर सकता है। चाहे वो नौकरी, तो क्या चीज़ है, कुछ भी पार कर सकता है। इसलिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस रखो। जब भी कभी कोई चीज़ देखो, कॉन्फिडेंस के साथ देखो। सुबह उठते ही जुनून, जोश पैदा कर लो कि भाई साहब मुझे आज ये काम करना है। इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब दोस्त, हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हमने फर्स्ट टॉपिक के बारे में जाना, कंप्यूटर की उत्पत्ति। उसमें हमने जाना था साहब कंप्यूटर के बारे में, इंट्रोडक्शन, माउस का आविष्कार करता कौन है, एक मॉनिटर का कौन है, इस बकाई बातें थी। और हमने अबेकस के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। अब थोड़ा सा जान लेते हैं अबेकस के बाद कौन सा कंप्यूटर आया। स्टार्ट कर देता हूँ मैं। अबेकस अबेकस की खोज कहाँ हुई थी साहब? मैंने बताया था आपको, अबेकस की खोज हुई थी बेबीलोनिया में। कहाँ हुई थी? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया एक जगह का नाम है साहब, बेबीलोनिया क्या एक जगह का नाम है साहब। बेबीलोनिया कहाँ पड़ता है साहब? इराक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इराक में। और इराक ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करोगे साहब? चीन करोगे। क्या करोगे? चीन करोगे। क्या करोगे? चीन, क्योंकि पहले इराक किसका भाग था साहब? चीन का भाग था। इसकी खोज कब हुई थी? आपको इस वर्ष पूछ रहे तो क्या बोलोगे? 600 ईसा वर्ष पूर्व। 600 वर्ष
ईसा पूर्व। किसकी खोज हुई थी साहब? अबेकस की। अबेकस पता है आपको, एक यंत्र था जिसमें क्या थे, मणिये थे, उसको गिना जाता था। और उसके बाद इसको जापान में क्या बोला जाता, जापान में क्या किया साहब, अबेकस में कुछ आंशिक सुधार किए, कुछ सुधार कर दिए। मान लो इसमें तार अलग डाल दिए, मणि अलग प्रकार डाल दिए, उसने चांदी डाले तो इसने सोने डाल दिए होंगे। तो जापान ने इसको क्या बोला, सारोबान कहा। क्या कहा साहब? सारोबान कहा। सारोबान कहा। आपको मैंने बताया था साहब, जापान में देवी देवताओं को सारोबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारोबान कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक बात कर ली थी। अब दूसरा बात आता है, अब ध्यान से सुनो, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है साहब नेपियर बोन्स। दूसरा कंप्यूटर कौन सा था साहब? नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स। बात करते हैं साहब, नेपियर्स बोन्स की खोज किसने की? खोज किसने की साहब? जॉन नेपियर ने। किसने की? जॉन नेपियर नाम का वैज्ञानिक था। जॉन नेपियर ने। नेपियर ने। कहाँ का था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। दोस्तों ये पूछा गया है एग्जाम में कि भाई साहब दो नेपियर बोन है, जॉन नेपियर कहाँ के थे? तो आप क्या याद रखोगे? स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। अब बात करते हैं जॉन नेपियर बोन से इसकी खोज कब हुई थी, किस साल में हुई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में किसकी खोज हुई साहब? नेपियर बोन्स की। किसकी खोज हुई? नेपियर बोन्स की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार पटवारी में पूछा गया है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन के कारण ये फेमस हो जाता है कि नेपियर्स बोन्स का दूसरा नाम क्या था? नेपियर्स बोन्स का दूसरा नाम था दोस्तों लोगेरिथम। क्या नाम था? लोगेरिथम। लोगेरिथम। आपसे पूछ ले भाई साहब लोगेरिथम क्या है, तो आप बोलोगे नेपियर्स बोन्स का दूसरा नाम क्या है साहब? क्या नाम है? लोगेरिथम है। क्या नाम है? लोगेरिथम। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इंपॉर्टेंट? अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब नेपियर्स बोन्स होता है ये और क्या करता है? ये क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कैलकुलेटिंग डिवाइस अलग होती है दोस्तों, कैलकुलेटिंग मशीन अलग होती है। ये क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कैलकुलेटिंग डिवाइस है भाई साहब। ये क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कैलकुलेटिंग मशीन का उपयोग कहाँ हुआ था? कैलकुलेटिंग मशीन का उपयोग एनालिटिक इंजन में हुआ था। किस में हुआ था? एनालिटिक इंजन, जिसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। लेकिन कैलकुलेटिंग डिवाइस किस में उपयोग किया गया था? नेपियर्स बोन्स में किया गया। नेपियर्स बोन्स में। अब दोस्तों ये बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, अब देखते हैं आगे। अगला कौन सा आएगा दोस्तों? अगला अबेकस हो गया साहब, नेपियर्स बोन्स हो गया। अब आएगा पास्कलाइन। क्या आएगा? पास्कलाइन। अब देखते हैं अगले वाला भाई साहब। अगला 3 नंबर आएगा भाई साहब पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या आपको सन पूछे? सन याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछते हैं बेटे, बहुत हरामी आदमी होते हैं एग्जामिनर। इसकी सन क्या है? 1642 ईस्वी। 1642 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी? पास्कलाइन की। और किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम पूछे तो क्या याद रखोगे साहब? ब्लेज पास्कल। इसके नाम पर ये याद करने की जरूरत नहीं है, इस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये तो। ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने किसकी खोज की थी साहब? पास्कलाइन की। किसकी? पास्कलाइन की। ये क्या था भाई साहब? ये था पहली एडिंग मशीन थी। इसे क्या बोलते हैं? पहली एडिंग मशीन। एडिंग मशीन कहा जाता है। एडिंग मशीन, एडिंग मतलब जोड़ने वाली मशीन कहा जाता है। अर्थमेटिक मशीन भी कहा जाता है इसे, अर्थमेटिक। और विश्व का पहला कैलकुलेटर भी कौन सा था साहब? पास्कलाइन था। विश्व का पहला कैलकुलेटर का नाम क्या था साहब? पास्कलाइन था। इंपोर्टेंट में जाता है। अर्थमेटिक मशीन थी। अर्थमेटिक डिवाइस कौन सी थी भाई साहब? अर्थमेटिक डिवाइस कौन सी थी? पास्कलाइन। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? विश्व का प्रथम कैलकुलेटर कौन सा था? प्रथम कैलकुलेटर कौन सा था विश्व का? तो पास्कलाइन। कौन सा था? पास्कलाइन। प्रथम कैलकुलेटर। प्रथम कैलकुलेटर कौन सा था साहब? पास्कलाइन था। क्या था? पास्कलाइन। ये बात ध्यान रखना। अगला कौन सा आता है दोस्तों? 4 नंबर आता है जिसका नाम था लेबनिज। क्या नाम है? लेबनिज। लेबनिज नाम में वैज्ञानिक था, इसने बनाया था। इसमें एक ही बात याद रखनी है, ये क्या था? एक डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था। लेबनिज नाम था। और इसकी वर्ष याद रखनी है 1672। 1672 क्या याद रखोगे? 1672। वैज्ञानिक का नाम क्या था? समय लेबनिज था। गॉडफ्रीड लेबनिज फुल नेम है इसका, गॉडफ्रीड लेबनिज। गॉडफ्रीड
लेबनिज। गॉडफ्रीड लेबनिज क्या है, इसका फुल नेम है। और इसमें क्या था, ये प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलोगे साहब, कौन सा था, लेबनिज था। कौन सा था, लेबनिज। खोज को भी 1672 में किसने की, गॉडफ्रीड लेबनिज ने। गॉडफ्रीड लेबनिज किसकी खोज की थी, किसकी, लेबनिज की। किसकी, लेबनिज की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आएगा वहां पे बता दूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा था, प्रथम कैलकुलेटर था। और इसमें लेबनिज, बस ध्यान रखना लेबनिज की खोज हुई थी, बस पास्कलाइन ध्यान रखना। पास्कलाइन में इसके प्रथम कैलकुलेटर, विश्व प्रथम कैलकुलेटर कौन सा था, पास्कलाइन था। अब अगला कौन सा आएगा, 5 नंबर, जैकार्ड की लूम। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब, रियली में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बताऊंगा कौन सा पूछा गया, जैकार्ड की लूम। 5 नंबर आ गया भाई साहब, जैकार्ड की लूम। ये भी कंप्यूटर का नाम था साहब, स्वयं जैकार्ड ने बनाया था इसे, जैकार्ड की लूम। इसकी सन भी पूछी गई है। CISF का LDC का पेपर होता है दोस्तों, इसमें पूछी गई इसकी सन। इसकी सन क्या थी दोस्तों, लगभग 1801। हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार चलना है। गाइड में गलत लिखा हुआ है, गाइड में ध्यान रखने का, गाइड में 1803 लिखा हुआ है, लेकिन शिक्षा बोर्ड की किताबों में क्या लिखा हुआ है, 1801 लिखा हुआ है। जैकार्ड की लूम किसने, और इसकी खोज किसने की, और खोज का नाम है साहब जोसेफ मेरी। 2 वैज्ञानिक थे इसके, जोसेफ मेरी, और एक कौन सा था साहब, स्वयं जैकार्ड था। स्वयं जैकार्ड ने इसकी खोज की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैकार्ड की लूम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों इसमें पंच प्रणाली का उपयोग हुआ। कौन सी प्रणाली का, पंच प्रणाली। बताऊंगा साहब पंच प्रणाली क्या होती है, चिंता मत करो। पंच प्रणाली का उपयोग हुआ, इसमें पंच प्रणाली का उपयोग हुआ। अब पंच प्रणाली क्या होती है, सबसे पहले पूछ ले, पंच प्रणाली का उपयोग कहाँ हुआ साहब, जैकार्ड की लूम में। किसमें, जैकार्ड की लूम में। इस प्रकार का एक यंत्र होता है भाई साहब, इसमें यहाँ पे छेद होते हैं, इस प्रकार के क्या होते हैं, छेद होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, छेदों को गिना जाता है, छेद को काउंट किया जाता है, छेद को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। और ये पंच प्रणाली था ना, इसका एक गत्ते का कार्ड था। किसका कार्ड था, गत्ते का कार्ड था। क्या था इसके, ये गत्ते का कार्ड था। ये पंच का कार्ड था ना, ये किसका था, गत्ते का। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले कि भाई साहब जैकार्ड की लूम में किसका उपयोग है, तो गत्ते का कार्ड का। गत्ते का कार्ड नहीं है तो क्या करोगे यहाँ पे, पंच कार्ड का। किसका, पंच कार्ड का। पंच प्रणाली अलग है और पंच कार्ड अलग है। पंच कार्ड आगे आएगा वो भी बताऊंगा। तो ये कौन सा था साहब, जैकार्ड की लूम, जैकार्ड की लूम। अगला कौन सा आएगा, अगला कौन सा आएगा दोस्तों, ये छोटी छोटी बात है जो हमें ध्यान रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, एक नंबर का, हर बार पूछा जाता है। अगला कौन सा है, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है भाई साहब, कंप्यूटर की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हम सब कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन सिस्टम पता चल रहा है, सब यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन को किसने बनाया था, डिफरेंस इंजन को बनाया था साहब जिसका आपने नाम सभी ने सुना है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने किसको बनाया, डिफरेंस इंजन को। कब बनाया था साहब, 1821 और 22 में, 1821 और 22 में। किसको समय, डिफरेंस इंजन में। लेकिन दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने इसे बना तो दिया, लेकिन इसमें माथा पचेगी इसने कितने साल, 12 साल माथा पचेगी इसने। कितनी साल की, 12 साल। इससे सक्सेस नहीं हो पाया। इसमें क्या रह गई थी, कुछ टेक्निकल गलती रह गई थी। फिर इसने दूसरा कंप्यूटर बनाया था, इसमें क्या रह गई थी, टेक्निकल गलती, टेक्निकल गलती रह गई थी। किस में रह गई थी, डिफरेंस इंजन में। फिर क्या हुआ, इसमें टेक्निकल गलती रह गई। फिर चार्ल्स बेबेज ने एक नए कंप्यूटर का निर्माण किया। अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला कौन सा, 7 नंबर आएगा। इसमें क्या कहा था, इसी कारण ये अब अगला आएगा, इसी कारण कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साहब, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई साहब ये 7 नंबर। इसको बोलते हैं एनालिटिक इंजन। एनालिटिकल इंजन के कारण ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एनालिटिक इंजन को भीष्म पितामह कहा जाता है। एनालिटिक इंजन, एनालिटिक इंजन, ये ला साहब एनालिटिक इंजन। जनक पता ही है आपको, चार्ल्स बेबेज स्वयं हैं। डिफरेंस इंजन के भी चार्ल्स बेबेज है, इसके भी कौन है साहब, चार्ल्स बेबेज।
चार्ल्स बेबेज है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। इसके भी कौन है? चार्ल्स बेबेज। सन पूछिए आपसे, तो मैंने क्या बोला साहब, इसने यहाँ कितनी साल में था बच्चे की? 12 साल। तो इसमें 12 जोड़ोगे तो लगभग 1832 से लेकर 1834 तक किसका निर्माण हुआ साहब? एनालिटिक इंजन का। किसका निर्माण हुआ? एनालिटिक इंजन का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं मानता हूँ दोस्तों, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है कि अगर इस टॉपिक में कंप्यूटर की उत्पत्ति में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भाई साहब इसी से पूछे जाएंगे, एनालिटिक इंजन से। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई साहब, मैं तो ये मानता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसमें इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी है? इसी को कहते हैं विषम पितामह। विषम पितामह। अब विषम पितामह कौन कहते हैं पता होगा आपको, तो क्योंकि योद्धाओं में सबसे योद्धा कौन सा था? विषम था। कौन सा था? विषम था। आप ये महाभारत देखिए, महाभारत में अर्जुन था, अर्जुन का तात्पर्य कौन था? विषम था। कौन सा था? गंगापुत्र विषम था। वो क्या था? योद्धाओं में सबसे खतरनाक था उस टाइम। इंडिया में सबसे खतरनाक, भारत में सबसे खतरनाक कौन सा था? विषम था। इसकी बात, इसकी उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि आज तक जितने कंप्यूटर बने थे उसमें सबसे खतरनाक कौन सा था? एनालिटिक इंजन। इसलिए किसकी उपाधि थी? विषम पितामह की उपाधि दी गई। विषम पितामह की उपाधि दी गई। और इसी के कारण एनालिटिक इंजन के कारण कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साहब? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है साहब? चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? इसी कारण क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्या है? इसमें क्या किया गया? इसमें जनरल पर्पज का प्रयोग किया गया। जनरल पर्पज प्रोग्राम का प्रयोग किया गया। पर्पज प्रोग्राम का प्रयोग किया गया। जनरल पर्पज मतलब, जनरल मतलब सामान्य बातों का, जैसे कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, एडिट हो गया, फोटो को ऐसे करना, ये इसमें किसका उपयोग किया गया? प्रिंट करना। ये क्या है? जनरल पर्पज होता है। क्या होता है? जनरल पर्पज होता है। और क्या किया गया इसमें दोस्तों? प्रथम प्रोग्राम का उपयोग किया गया। प्रथम प्रोग्राम मशीनिंग भी कहा जाता है। इसमें प्रथम प्रोग्राम का उपयोग है। अब पता है प्रथम प्रोग्राम की खोज किसने की? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना भाई साहब। एनालिटिकल इंजन की खोज तो किसने की साहब? चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन प्रथम प्रोग्राम की खोज किसने की थी? उसका नाम क्या था? अड्डा अगस्ता। प्रोग्राम का नाम तो साहब अड्डा अगस्ता था, लेकिन खोज किसने की? लेडी लवलेक ने। अड्डा अगस्ता क्या था? प्रोग्राम का नाम था। और अड्डा अगस्ता की खोज किसने की थी? उस लेडीज का नाम क्या था? एक लेडीज थी जिसका नाम था लेडी लवलेक। लेडी लवलेक ये क्या था? इस महिला का नाम था जिसने प्रथम प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम को इसने लेडी लवलेक ने बनाया था। उसका नाम था अड्डा अगस्ता। उसको किसमें उपयोग किया गया था? एनालिटिक इंजन में इसका क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। अगला, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग मशीन कहा जाता है। प्रोग्रामिंग मशीन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एनालिटिक इंजन को प्रोग्रामिंग मशीन कहा जाता है। और इसी क्या कहता है? कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता है। इसमें कैलकुलेटर बहुत स्पीड से होती थी, वो ये शक्तिशाली कंप्यूटर था। इसी क्या कहता है? कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता है। कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता है। मैंने बोला था कैलकुलेटिंग डिवाइस का उपयोग कहाँ हुआ था? नेपियर बोन से हुआ, लेकिन कैलकुलेटिंग मशीन का उपयोग कहाँ हुआ साहब? एनालिटिक इंजन में हुआ। किसमें हुआ? एनालिटिक इंजन में। दोस्तों इतनी बात आपको कंठस्थ ध्यान रखनी है। किसमें? एनालिटिकल इंजन में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। अगला कौन सा आएगा? अगला कंप्यूटर आएगा साहब होलेरिथ की मशीन। ये भी इंपोर्टेंट बन जाता है। ये इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट बनाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। पता ही है आपको शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। अब बात करते हैं होलेरिथ की मशीन। अगला कौन सा आ जाता है? 8 नंबर आ जाता है साहब होलेरिथ की मशीन। होलेरिथ की मशीन भाई साहब नाम से पता चलता है। खोज किसने की थी साहब? हरमन होलेरिथ ने। कब की थी साहब? 1887 से। कब बनाया था? 1887 से लेकर 1890 तक। किसने बनाया था साहब? वैज्ञानिक का नाम क्या था? हरमन होलेरिथ। वैज्ञानिक का नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नाम क्या है? हरमन होलेरिथ लिख रखा है। हरमन होलेरिथ। किसने बनाया था साहब? हरमन होलेरिथ ने इसको क्या था? बनाया था।
कब बनाया था? 1887 लेकर 1890। इसमें क्या किया गया? इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उसमें गत्ते का कार्ड का उपयोग किया गया था, इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ध्यान रखना, जो हरमन की होलेरिथ की मशीन थी उसमें कौन सा पंच कार्ड था? प्लास्टिक का बना हुआ पंच कार्ड था। किसका था? प्लास्टिक का पंच कार्ड था। उसको क्या नाम दिया साहब? पंच कार्ड नाम दिया। पंच कार्ड। पंच प्रणाली का उपयोग अलग किया गया। पंच का प्रणाली का उपयोग जेकार्ड की लूम में किया गया, लेकिन पंच कार्ड का उपयोग कहाँ किया गया साहब? होलेरिथ की मशीन में। होलेरिथ की मशीन में। अब अगला बात करते हैं दोस्तों, इस प्रसिद्ध क्यों हुआ? ये इसलिए प्रसिद्ध हुआ 1890 में। सन 1890 की बात बता रहा हूँ मैं। 1890 में अमेरिका में जनगणना हुई थी। किस देश में हुई थी? अमेरिका में। अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा अमेरिका की जनसंख्या को किसमें रखा गया? होलेरिथ की मशीन में। किसमें? होलेरिथ की मशीन में। तो किसने रखा था? जनगणना विभाग ने। जनगणना विभाग और सुरक्षा विभाग दो शब्द आते हैं, ध्यान रखना, किताबों में दो लिखे हुए हैं, तो आपको भी ध्यान रखना। जनगणना विभाग और सुरक्षा विभाग में इसका उपयोग किया था। किसका? होलेरिथ की मशीन का। इसमें अमेरिका की जनसंख्या को गिनकर रखा गया था। किसमें रखा गया था? होलेरिथ की मशीन में। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, उसकी बातें हैं। अगला कौन सा है? अगला आएगा दोस्तों Z1। अगला कौन सा आएगा? 9 नंबर Z1 की खोज कब हुई थी साहब? 1936 से 1939 इसको बनाया गया था। किससे बनाया था? कॉर्ड जुस्से ने। कॉर्ड जुस्से ने इसको बनाया था। कॉर्ड जुस्से ने किसको बनाया था साहब? Z1 को। किसको बनाया था? Z1 ने किसको बनाया था? Z1 को कॉर्ड जुस्से ने बनाया था 1936 से लेकर 1939 तक। उसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? ध्यान रखना, Z1 में किसका उपयोग किया गया था? मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया। प्रथम बार मैग्नेटिक कार समझते हो आप? चुंबकीय मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। इस प्रकार की ये साहब होती है मैग्नेटिक। आप सभी ने देखी है, मुझे पता है, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है। इस प्रकार की होती है, जो इसमें रील होती है। हम बच्चे थे, उस रील को क्या करते? खींचते थे। और ये किससे चलती थी? ओनली फॉर VCR से चलती थी। VCR। और किससे चलती थी? VCP से चलती थी। और अब तो पता है आपको, इसका उपयोग नहीं किया जाता। पहले जो शादी होती है उसमें किसमें उपयोग किया जाता? इसका मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता, जो VCR और VCP से चलती थी। अब क्या हुआ? जैसे ही मतलब ये अब इसमें परिवर्तन आया, तो आप जो पहले की शादी होती है वही बोलती है कि भाई साहब अपने हस्बैंड को कि भाई साहब मुझे तो इसको इसमें कन्वर्ट करा दो। किसमें? CD और DVD में। आजकल क्या चलती है? CD और DVD में कन्वर्ट करा दो। लेकिन उन दिनों को पता है आपको, कौन याद करना चाहता है? इसलिए वो क्या करता है? उसको मना कर देता है कि भाई साहब इसे ये चेंज होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक टेप का प्रथम बार उपयोग कहाँ किया गया? Z1 में। किसमें? Z1 में। अब अगला कौन सा आएगा दोस्तों? ABC। अगला कंप्यूटर कौन सा आएगा? ABC। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, आपसे पूछेगा ABC की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, ABC फुल फॉर्म क्या होती है? अटाना सॉफ और बेरी। B का मतलब बेरी, C का मतलब कंप्यूटर। अटाना सॉफ बेरी कंप्यूटर। पता है इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसको किसने बनाया था साहब? अटाना सॉफ और बेरी ने मिलकर बनाया था। दोनों ने मिलकर बनाया था। इसका निर्माण किसने किया? ABC का अटाना सॉफ और बेरी ने किया था। इसका नाम हो गया ABC अटाना सॉफ बेरी कंप्यूटर। उसका निर्माण कब गया था? ध्यान रखना, याद करने ट्रिक बताता हूँ। 1936 से 1939। अब इसमें क्या आएगा? इसके आगे आएगा 39 से 42। अब मार्क फेस्ट आएगा। मार्क फेस्ट क्या है? 42 से 44 आएगा। किससे आएगा? 42 से 44। इस ये क्या हो गई साहब? ABC हो गई। क्या हो गई? ABC। एक बार दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला कौन सा आएगा? लास्ट 11 नंबर आएगा साहब मार्क फेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे कंप्यूटर आई गए भाई साहब, उसको चेंज करते रहे। 11 नंबर था साहब मार्क फेस्ट। किसने बनाया था? हार्वर्ड आइकन ने। सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब वैज्ञानिक का नाम था। ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक का नाम इससे मिलता जुलता नहीं है, इसलिए याद करा रहा हूँ आपको। हार्वर्ड आइकन। और दोस्तों नोट्स बनाते चलना,
ध्यान रखना, जिस दिन एग्जाम होगी ना उस दिन मिलाकर चलना ना। आप बोलोगे भाई साहब रोहित सर के नोट से कभी बाहर जाते नहीं है, ऐसे बोलोगे आप नोट्स बना लेना और मैं दिखा दूंगा आपको। एक बार वीडियो के जैसे एग्जाम लग जाएगी तो वीडियो लेकर आऊँगा, दिखाऊंगा कि भाई साहब ये मेरे नोट्सों से इस वीडियो से आया, देख लो इतने मिनट पर आया है। तो आप दोस्तों नोट्स बनाकर चलना और मैं गारंटी देता हूँ आप एक बार नोट्स बना लो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जितना मेरे से होगा उतना करूंगा, आप चिंता मत करो। हार्वर्ड आइकन कब बनाया था? 1942 से 1944, 1942 से 1944। ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर था। आज तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा था? मैरीफेस्ट। दोस्तों ऐसा बताया जाता है, परम और सुपर को छोड़ दो, परम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को छोड़ दो, इसको छोड़ दे तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा था? मार्क फेस्ट था। कौन सा था? मार्क फेस्ट था। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। दोस्तों इसमें कुछ गलतियां रह गई, कमी रह गई, इसलिए ये फेल हो गया। कमी क्या थी? सबसे पहली कमी थी भाई साहब इसकी साइज बहुत बड़ी थी। साइज कितनी थी इसकी? 51 फीट। और भाई साहब 51 फीट है, मान लो ये कंप्यूटर सिंगापुर में है। कहाँ पे है? सिंगापुर में। भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय साइंटिस्ट इस पर काम करना चाहता है तो कहाँ जाना पड़ेगा उसको? सिंगापुर जाना पड़ेगा। सिंगापुर जाकर इस पर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। और क्या किया गया? उससे क्या कमी थी? इसमें भाई साहब 1000 किलोमीटर, कितना होता है भाई साहब? 1000 किलोमीटर, मतलब जयपुर से मुंबई चले जाओ आप, 1000 किलोमीटर तारों का उपयोग किया गया था। इतने तार थे भाई साहब, इतने तार थे। कितने तार थे? 1000 किलोमीटर तारों का किसमें उपयोग किया गया था? मार्क फेस्ट में। किसमें किया गया था? मार्क फेस्ट में। ये दोस्तों कुछ बात थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सर अब दोस्तों हमारा कंप्यूटर की उत्पत्ति था ना, वो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, इनसे दोनों के जितने क्वेश्चन आएंगे क्विज, ताकि आपको अभ्यास हो जाए। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जितनी जरूरी है। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।